अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप आइए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है। किसान की दनाई। दनाई कहते हैं अक्लमंदी को। तो यहाँ पे आप किसान की क्या दनाई है, तो आइए अब हम ये चैप्टर हम पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। सबसे पहले आप पेज नंबर 45 ओपन करें और यहाँ पे आज की डेट और डे मेंशन करें, ठीक है। ये एक लोक कहानी है, लोक कहानी है जो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है, ठीक है। और ये सच्ची कहानियाँ होती हैं और इसमें कोई ना कोई इखलाकी सबक ज़रूर होता है। तो आइए अब हम ये कहानी पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। सबसे पहले पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था, ठीक है। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। रियाया कहते हैं बादशाह के महता जो बसने वाले लोग होते हैं, ठीक है। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। बादशाह कभी कभी अपने महल से बाहर निकलता, वो आम लोगों से मिलता जुलता, उनसे बातें करता और उनके हालात दरियाफ्त करता, ठीक है। कि बादशाह जो था वो बहुत रहमदिल था। वो अपनी रियाया का जो उसके रहने वाले लोग, उसके मुल्क में रहने वाले जो लोग थे वो बहुत उससे खुश थे, ठीक है। वो बाज़ औक़ात क्या करता, अपने महल से बाहर जाता, लोगों में जाता, उनके मिसाल सुनता और उनके हालात दरियाफ्त करता था। एक दिन बादशाह किसी गांव की तरफ निकल गया, उसे एक किसान नजर आया। वो अपने खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने किसान को सलाम किया। किसान बादशाह सलामत को अपने रूबरू देखकर बेहद खुश है, रूबरू आमने सामने देखकर, ठीक है। बादशाह ने किसान से पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो। किसान ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, यूँ समझ लीजिए रोज़ का 1 रुपया कमा लेता हूँ, ठीक है। बादशाह ने पूछा, तुम इस 1 रुपये का क्या करते हो, ठीक है। किसान ने अर्ज़ किया, आलीजा, इस रुपये से 4 आने तो खा लेता हूँ, 4 आने कर्ज उतारता हूँ, ठीक है। अब वो क्या काम करता है, कमाता तो 1 रुपया, लेकिन वो 4 आने वो खाता है और 4 आने वो कर्ज उतारता है और 4 आने कर्ज देता हूँ और बाकी जो 4 आने होते हैं उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ, ठीक है। कुएं में फेंक देना कि अल्लाह की राह में दे देना। बादशाह ने कहा कि मेरी समझ में तो तुम्हारी बात नहीं आई, मुझे इसका मतलब समझाओ। किसान ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हजूर, 4 आने खाने का मतलब है ये है कि मैं उन्हें खुद पर और अपनी बीवी पर खर्च करता हूँ। 4 आने कर्ज उतारने का मतलब है कि उन्हें अपने वालिदैन पर खर्च करता हूँ, ठीक है। कि कर्ज उतारना कि वालिदैन ने बचपन में उसको पाला पोसा पढ़ा, ठीक है, इस काबिल बनाया और वो उनका कर्ज उतारता है। मेरे माँ बाप ने मुझे पालने पोसने पर जो मुसीबत उठाई थी, वो जो खर्च किया था, वो मुझ पर कर्ज है। उससे मुकम्मल तौर पर उतारना तो मेरे पास में नहीं, मगर कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ उतार दूँ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप ने जो जब मुझे पाला पोसा था, तो उसमें ज़ाहिर है वालिदैन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि, और वो कह रहे हैं, वो समझते हैं कि उसका वालिदैन पर कर्ज है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि मैं अब दोबारा पूरा कर्ज तो नहीं उतार सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ मैं उतार दूँ। 4 आने कर्ज देने का मतलब है कि उन्हें अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ कि जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊँ तो मेरी औलाद मेरी देखभाल और खिदमत करे। रहे वो 4 आने जो कुएं में डालता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उन्हें अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता हूँ, जो उनसे किसी गरीब और हकदार की मदद कर देता हूँ। बादशाह ने किसान की ये बातें सुनी तो बहुत खुशी हुई। उसने किसान को इनाम दिया और कहा, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार ना देख लो, इस बात का जिक्र किसी से भी ना करना, ठीक है। किसान ने वादा कर लिया। बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने महल में चला गया। अगले रोज़ बादशाह का दरबार लगा। तमाम वजीर, मशीर कहते हैं मशवरा देने वाले, ठीक है, और दरबारी मौजूद थे। बादशाह ने किसान की बात दरबार में मौजूद तमाम अफराद को बताकर उसका मतलब पूछा। सब दांतों में उंगली दाबे खामोश खड़े थे, ठीक है। बादशाह का जो वजीर था वो नहायत दाना और ज़ेरिक और होशियार था। ज़ेरिक कहते हैं ज़हीन था, ठीक है, जो उसका वजीर था। उसने बादशाह से जवाब देने के लिए 1 रोज़ की मोहलत दी। उसने वक्त मांग लिया कि मुझे जवाब देने के लिए कुछ वक्त चाहिए। वजीर ने उसी वक्त घोड़े पर जैन कसी, ठीक है, घोड़े पर जो काठी डाली जाती है, ठीक है, किसान के पास पहुंचकर दाम लिया हो। उसने किसान से इस बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, मैंने तो बादशाह को ज़ुबान दी है कि मैं उसका मतलब उस वक्त तक किसी को नहीं बताऊंगा जब तक बादशाह का मुंह 100 बार ना देख लूँ। ये सुनकर वजीर परेशान हो गया। उसने किसान से कहा, अगर आसा सोचो, मैंने बादशाह से वादा किया है कि कल इस सवाल का जवाब दूंगा। किसान सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसके जहन में एक तरकीब आ गई। उसने वजीर से 100 शर्फियाँ मांगी। वजीर ने झट से 100 शर्फियाँ किसान के हवाले कर दी, झट से कि फ़ौरन से। और शर्फियाँ पाकर किसान ने वजीर को तमाम बात बता दी। वजीर खुश लौट गया। अगले रोज़ दरबार लगा। बादशाह ने वजीर से सवाल का जवाब पूछा। वजीर ने किसान की बताई गई बात हर्फ ब हर्फ बता दी, हर बार लफ्ज़ ब लफ्ज़। जो बात उसने बताई थी वजीर को, बादशाह को, उसने वही बात वजीर को भी बता दी थी।
बादशाह जान गया कि किसान ने वज़ीर को सारी बात बता दी। बादशाह आग बगोला हो गया। जो बादशाह वो सा गुस्से में आ गया कि किसान को मैंने कहा था कि जब तक मेरा मुंह सोबर ना देख ले तो वो ये बात किसी को ना बताई, और उसने वादा खिलाफ़ी किया है, उसने क्यों वज़ीर को ये सारी बात बताती, वो गुस्से में आ गया। वो किसान की वादा खिलाफ़ी पर सख्त तैश में था कि गुस्से में था। उसने किसान की तरफ फ़ौरन प्यादे भेजे, ठीक है, भिजवाए। उसे फिर फ़ौरन पैगाम देने वाले जो प्यादे होते हैं उनको भिजवाया। ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि प्यादे किसान को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर होगी। बादशाह ने गरजदार और गज़बनाक आवाज़ में किसान से पूछा। अब बादशाह जो था वो गुस्से में था। उसने फिर ऊंची और गरजदार आवाज़ में किसान से पूछा, तुमने हमसे वादा किया था कि जब तक सोबर हमारा मुंह ना देख लोगे तो किसी को ये बात नहीं बताओगे। तुमने वज़ीर को तमाम बात बताकर वादा शिकनी की है कि वादा तोड़ा है कि ठीक है। क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? अक्लमंद किसान ने बड़े अदब से अर्ज़ की, हजूर मैं वादा तोड़ना गुनाह समझता हूँ। मुझे वो हदीस पाक याद है कि जिसमें फरमाया गया है कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दिन नहीं। फिर मैं आपसे क्या किया गया वादा क्यों कर तोड़ सकता था? बादशाह ने पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वज़ीर को सारी बात नहीं बताई? किसान ने जवाब दिया, आलिजा मैंने वज़ीर को तमाम बात बताई है, ठीक है, अब उसने सच बोला। लेकिन क्या तुमने हमारा मुंह 100 बार देखा जो तुमने सारी बात वज़ीर को बता दी? बादशाह ने किसान से कहा, जी हाँ बादशाह सलामत। इस खाकसार ने अपनी आली कदर बादशाह का मुंह 100 बार देखने के बाद ही सारी बात जो है वो बताने की हिम्मत की थी, ठीक है। उसने आजाना तौर पर कहा कि मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा और मैंने जो है वो अपनी बात पूरी करके ये बात जो है वो किसान को तब बताई है कि मैंने आपका जो चेहरा है वो 100 बार देखा है। अब उन्होंने इस चेहरा जो वो किसान तो उसके सामने, वो बादशाह तो किसान के सामने नहीं आया, तो उसने वो कैसे उसका चेहरा 100 बार देख लिया है। तो जो किसान ने जो शर्फियाँ ली थी वो शर्फियों में बादशाह की तस्वीर थी, तो उसने उसकी तस्वीर देकर उसको फिर सारी बात बताई। लेकिन मुझे तो परसों के बाद तुम पहली बार आज मिल रहे हो, फिर तुमने मेरा मुंह 100 बार कैसे देख लिया? बादशाह ने हैरत से सवाल किया। किसान ने कहा, बादशाह सलामत मैंने बात बताने से पहले वज़ीर से 100 शर्फियाँ मांगी थी, ठीक है। हर शर्फी पर आपकी तस्वीर कुंदा है, ठीक है, कि हर वो शर्फी जो थी हर उस पर बादशाह की तस्वीर बनी हुई थी। मैंने हर शर्फी पर बनी आपकी तस्वीर को देखा, उसके बाद मैंने वज़ीर को सारी बात बता दी। किसान का ये जवाब सुनकर दरबार में मौजूद लोग किसान की धनाई पर आश कर उठे। उसकी किसान की धनाई थी, अक्लमंदी थी, ठीक है, और इसने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल किया और उसने वो तमाम लोग जो थे दरबार में मौजूद थे वो उसकी तारीफ़ करने लगे। बादशाह भी किसान की अक्लमंदी से बहुत मुतासर हुआ। उसे किसान को वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान किया। सब बादशाह के इस फैसले पर सब ने इस फैसले को सराहा, ठीक है, सब ने इस फैसले की जो तारीफ़ की थी। दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान को वज़ीर बनने पर मुबारकबाद पेश कर रहे थे, ठीक है। और ये जो कहानी है मुत्तहिदा हिंदुस्तान की लोक कहानी से ली गई है। अब देखें इंसान जो है वो अपनी अक्ल और अपनी दानाई से किस तरह जो है वो कामयाब हो सकता है, ठीक है। हम किस तरह अपनी मुसीबत से जो है वो निकल सकते हैं। इस चैप्टर की आपने रीडिंग करनी है और इसको समझ पढ़ना है।